चलो दोस्तों, कैसन बा? बहुत बढ़िया बा सर। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने फेओल सर की सारी कहानी पढ़ ली थी। अब हम आएंगे टेलर सर के ऊपर, जिन्हें कहा था पापा। पापा किसके पापा हैं? ये अपने बच्चों के तो हैं ही, साथ में पापा हैं किसके? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेट काहे कर दिए हो? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि इन्होंने ये बोला कभी भी जिंदगी में भेड़ चाल नहीं चलनी। जैसे हमारे भेड़ चाल है ना, हिंदुस्तान में ज्यादा भेड़ चाल है, दुनिया में हर जगह भेड़ चाल होती है। एक जगह लाइन लग रही है, हम सब जगह वही लाइन लगा लेंगे, भैया सेल 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 सेल। अरे भैया कहाँ की सेल, कैसी सेल, देख तो लो, लाइन लगा देंगे बस। ठीक है। टेलर सर ने बोला भाई लाइन नहीं लगानी, भेड़ चाल नहीं करनी। बात समझ में आई ना? क्या करने का है? साइंस को अप्लाई करने का। साइंस भाई, साइंस रेंचो की तरह। अरे तुम किसकी तरफ से आए हो शादी में? लड़के वालों की, लड़की वालों की? अरे हम साइंस की तरफ से हैं सर, साइंस की तरफ से। हम लड़के वालों की तरफ से ना, लड़की वालों की तरफ से, हम साइंस की तरफ से। तो ऐसी साइंस को अप्लाई करना है, मैनेजमेंट के हर एक उसूलों में साइंस को अप्लाई करना है। ठीक है, राइट। और उस साइंस को अप्लाई करके हमें ढूंढना है वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द थिंग्स, कि चीजों को करने के लिए क्या बेस्ट मेथड है। इसलिए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साथ में डेफिनेशन क्या याद रख लेंगे? इन द वर्ड्स ऑफ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको ये पता होना चाहिए तुम क्या चाहते हो, कि तुम्हारी लेबर क्या करे। व्हाट यू वांट मैन टू डू। मैन मतलब यहां पे लेबर। व्हाट यू वांट योर मैन या लेबर टू डू। और ये देखना है कि वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में करे। चीपेस्ट वे को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। वो एफिशिएंट भी हो। ठीक है। अब टेलर सर ने क्या किया? टेलर सर निकले 2 कदम आगे। टेलर सर ने बोला भाई टुच्ची मुच्ची बात नहीं करने का हूं मैं। टेलर सर ने बोला फेओल सर ने तो पहले दे रखे हैं प्रिंसिपल, तो मैं बनाऊंगा 4 प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल याद आए? 4 तो मैं प्रिंसिपल बनाऊंगा, और 7 टेक्निक्स बनाऊंगा, जिन्हें वो कहते हैं काम करने का प्रोसेस। जिन्हें वो कहते हैं काम करने का प्रोसेस। तो 4 जो प्रिंसिपल बनाए, उनका चीट कोड मैंने लिखवाया कि प्रिंसिपल जब बनाए तो एक बच्चे ने अपने प्रिंसिपल सर से ही बोला, सर हमारी कॉपी दो। हमारे जितने नंबर भी आए हम घर वालों से कुट लेंगे, पर हमारी कॉपी जब्त मत करो, हमारी कॉपी दो। एस से क्या बना? हाँ, कि हर चीज में साइंस लगाओ, जो टेलर सर का बेसिक नियम है। हर जगह अंगूठा चाप चीजें मत करो, नॉट थंब रूल। एच से क्या बनेगा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना? ये पढ़ाएंगे अभी पढ़ेंगे, पहले लिख लो बस क्या हमें सर, हमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल पढ़ने हैं। सी से बनेगा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि अपनी अपनी मत चलाओ, टीम, एक तरीके से टीम की तरह काम करो, है ना? और डी से बनेगा डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, कि अपने वर्कर को ट्रेनिंग देके इतना, है ना, एफिशिएंट बना दो कि तुम्हें वो बेस्ट रिजल्ट निकाल के दे। फिर टेलर ने बोला 7 टेक्निक बनाऊंगा। 7 टेक्निक का कोड क्या था सर? MS धोनी लिखा है। MS धोनी FM पर देते हैं फ्री टेक्निक, है ना? बुक में भी ये लिखा हुआ है। ठीक है। फैटिक स्टडी, मोशन स्टडी, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे हमने ये कोड याद कर लिए। अब एक एक करके देखते हैं। देखो, अब टेलर सर ने बोला हर चीज में साइंस लगाना है। अगर हर चीज में साइंस लगाना है तो उसका चीट कोड क्या बनेगा, है ना? इसका पहला चीट कोड अगर एग्जाम में लिखा मिल जाए, डूइंग द वन बेस्ट मेथड, ओनली द वन बेस्ट मेथड, एक ही बेस्ट मेथड होना चाहिए। ये क्या होगा सर? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एक बेस्ट मेथड निकालना है ना? यानी कि बार बार हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। हिट एंड ट्रायल नहीं करना, ये कर लूं वो कर लूं, नहीं, एक बेस्ट मेथड निकाल लो बस। अगर लिखा मिल जाए ये वाली लाइन, स्टडी एंड एनालिसिस, किसी भी काम को करने के लिए उसकी एनालिसिस करो। एग्जाम में क्या लिख के आना है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है। अगर लिखा मिल जाए देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी, तो क्या लिख के आना है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
और लिखा मिल जाए थिंकिंग बिफोर डूइंग, तो क्या लिख के आना है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो ये 4 क्या हो गए इसके चीट कोड हो गए। याद रखिए बात, केस स्टडी में देखना यही मिलेंगे आप। अगली बात, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बाबू क्या लिखा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसको ध्यान से समझेंगे ये क्या होता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना। ये कह रहा है हार्मनी का मतलब क्या है, तालमेल। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़ा मत, यानी कि मतभेद, कन्फ्लिक्ट्स होना। तो हमें ये फॉलो करना है, ठीक है। कि कंपनी कह रही है हम तुम्हें बोनस देंगे, लेबर कह रहा है हम क्या करेंगे सर, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो तालमेल बनाओ, कभी भी क्या मत करो, कन्फ्लिक्ट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। काम करा लिया, बोनस नहीं दिया, छुट्टी नहीं दी, मेडिकल नहीं दिया। आपको अपने और अपने एम्प्लॉयज के बीच में एक स्टेटस को दूर करना है, जिसे बोलते हैं क्लास कन्फ्लिक्ट। कि भैया तू लेबर है, मैं मैनेजर हूं, है ना, राइट। तू पियोन है और मैं सीईओ हूं। ये क्लास कन्फ्लिक्ट को दूर करोगे तो हमेशा तालमेल रहेगा, झगड़ा नहीं होगा और कंपनी टॉप पे जाएगी, क्योंकि लेबर मन से काम करेंगे अपनी कंपनी को मान के, ठीक है। तो इसके चीट कोड क्या, इसके चीट कोड क्या लिख सकते हो आप। सबसे पहला, अगर एग्जाम में लिखा मिल जाए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट, यानी ये वाली, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखा मिल जाए, बोथ रियलाइज द इंपॉर्टेंस, हाँ, रियलाइज द नीड ऑफ ईच अदर, दूसरा चीट कोड। तीसरा क्या लिखा मिल जाए, मैनेजर शुड, कंपनी शुड या मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन, ये लिखा मिल जाए विद द वर्कर। और वर्कर क्या करे, हार्ड वर्क करे। या फिर क्या लिखा मिल जाए, नो क्लास कन्फ्लिक्ट, कि ऊंच नीच का भाव, है ना, नहीं आना चाहिए, राइट। या फिर क्या लिखा मिल जाए, वर्कर शुड वर्क हार्ड। तो कितने चीट कोड हो गए, 5, 1 2 3 4 और 5। और ये जो मैं ग्रीन लाइन से हाईलाइट कर रहा हूं, ग्रीन पेन से, इसी को बोला जाता है मैनेजमेंट की भाषा में मेंटल रिवोल्यूशन। कि आपका दिमाग इतना रिवॉल्व हो जाए, आपका दिमाग इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाए कि आपको ये पता रहे कि भाई आप लेबर के बिना नहीं चल सकते, और लेबर की खोपड़ी में बात रहनी चाहिए कि लेबर मैनेजमेंट के बिना नहीं चल सकती। तो लेबर को साथ साथ मिलकर चलाना है। बोलो, याद हो जाएगी बात। बोलो भाई, उम्मीद है साथ साथ ऑनलाइन वाला आपने भी लिख लिया हो। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, बिल्कुल ठीक है। अपनी अपनी मत चलाओ, टीम में काम करो। तो अगर लिखा मिल जाए टीम, है ना, राइट। ये कंप्लीट कॉर्पोरेशन, यानी कंप्लीट तालमेल, कॉर्पोरेशन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज योर सजेशन, सबसे खतरनाक चीज है ये। सजेशन को ही हम क्या बोलते हैं हेनरी फ्योल सर की भाषा में, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यानी कि अगर पूछा गया किसी से सजेशन लेनी है तो प्रिंसिपल होगा इनिशिएटिव, और अगर टेलर सर का प्रिंसिपल पूछा गया तो कौन सा पूछा जाएगा, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। साथ में क्या चीट कोड लिख सकते हो, हाँ, टेक द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस। कि वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लिया कि भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करो, अपनी सलाह दो, हम वही काम करेंगे। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव था वही क्या होता है, है ना। बोलो, समझ आ गई बात। और आखिरी क्या बनेगा बाबू, आखिरी क्या बनेगा, डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, है ना। जैसे वो मूवी नहीं आई थी, ये 70 मिनट, ये 70 मिनट, 8 मिनट तुम्हारे, ये तुम्हें कौन नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कैसे खेलना है ना वो। या फिर भैया वो पूरी पिक्चर आती है हाउ इज दोस्त, है ना, राइट। तो ऐसी पिक्चरों में जो मोटिवेशन स्पीच दी जाती है वो क्यों दी जाती है, ताकि वर्कर से या इंप्लॉय से या सामने वाले पर्सन से वो काम कराया जा सके जिसको वो करने से डर रहा था, तो उसके अंदर मोटिवेशन आ सके। तो हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, उसे फिजिकली ट्रेन कर, उसे मेंटली ट्रेन कर। मेंटली कैसे, कि उसको ट्रेनिंग दी जाए एक ऐसी सिचुएशन में ऐसे काम करना है,
इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ाना, उनको जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको काम देना। मतलब ये नहीं कि भैया कंपनी के तुम मैनेजर हो, तुम्हें पेपर स्टेपलर करने का प्रिंट आउट का काम मिल रहा है, नहीं भाई, तो बेइज्जती है वो, तो ऐसे काम मिल रहा था, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वर्कर को डेवलप करेंगे टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, तो उम्मीद है चीट कोड लिख लिए होंगे ना, फिर भी मैं भेज देता हूं। है ना, तो ये इसके चीट कोड है जो मैंने तुम्हें ग्रुप पे भेज दिए हैं। ठीक है, अब सर 4 कौन से प्रिंसिपल आ गए सर, हमारी कॉपी, तो चीट कोड लिख लिए, ग्रुप पे भी मिल गए तुम्हें चीट कोड। ठीक है, अब टेक्निक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। तो टेलर सर ने बोला कुछ टेक्निक्स में इजाद करूंगा जिससे प्रोडक्शन जल्दी होगा, एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी, राइट, और काम भी बहुत ज्यादा जोरदार बढ़िया तरीके से होगा। सर ऐसी कौन सी टेक्निक थी? सबसे पहली टेक्निक है बाबू फंक्शनल फोरमैन। कौन सी टेक्निक है? फंक्शनल फोरमैन ये कहता है, बहुत ध्यान समझना, एक होगा फैक्ट्री मैनेजर और ये होगा वर्कर। वर्कर के ऊपर कितने लोग बिठा रखे हैं, ये सारे इसको समझा रहे, ओए ऐसे कर लियो, ऐसे कर लियो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक वर्कर के ऊपर, यानी एक के ऊपर उसे समझाने वाले कितने बॉस? 8 बॉस, यानी 8 सुपरवाइजर ऑन अ सिंगल वर्कर। बात समझ में आई? अब फंक्शनल फोरमैन कहता है एक के ऊपर 8 बॉस होने चाहिए। तो पहला खतरनाक सवाल बनता है बोर्ड्स का एक्सपेक्टेड सवाल, फंक्शनल फोरमैन इज एक्सेप्शन ऑफ विच फेल, बुक में मत देखो पुरानी बात, यहां देखो, विच फेल्स प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल का अपवाद यानी एक्सेप्शन है फंक्शनल फोरमैन। ग्रुप पे भेज दिया रूहान भाई मैंने, हाँ बिल्कुल सही बात, बहुत बड़े बात के, ऑनलाइन बहुत जोरदार बात के सर। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? 1 बॉस, और फंक्शनल फोरमैन क्या कहता है? 8 बॉसेस। गड़बड़ है तो ये एक्सेप्शन हो गया। लेकिन फंक्शनल फोरमैन क्या है? फंक्शनल फोरमैन इज एक्सटेंशन, यानी उसी बात को बढ़ावा देता है। फंक्शनल फोरमैन इज एक्सटेंशन ऑफ फेल प्रिंसिपल। बताओ फंक्शनल फोरमैन किस बात, फेल के किस प्रिंसिपल को और बढ़ावा देता है? बोलो ऑनलाइन वालों, बहुत बढ़िया बात भविष्य, बहुत तो चांटे बजाओ तुम्हारे में। डिवीजन ऑफ वर्क, भाई डिवीजन ऑफ वर्क ये तो था, एक काम को उसके स्पेशलिस्ट में बांटो, तो बांट तो रहा है, ये वाला इसमें बट रहा है, इसमें बट रहा है, ये इसको दे रहे हैं, तो डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, 8 स्पेशलिस्ट हो गए, तो स्पेशलिस्ट डिवीजन ऑफ वर्क बांटा गया। अब इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या कहता है? तुम्हें इंस्ट्रक्शन देगा ऐसे काम करना है। रूट क्लर्क क्या बताएगा? बोलो बाबू, तुम्हें रूट बताएगा कि भाई पहले ये करना है, फिर ये करना है, पहले बत्ती ऑन करनी है, उसके बाद मशीन ऑन करनी है, नहीं कि अंधेरे में सीधा पहले मशीन ऑन करने भाग जाओ तुम। इस तरीके से प्रोसेस बताएगा। टाइम एंड कॉस्ट बताएगा कि ये काम इतने टाइम में कंप्लीट हो जाता है और इतनी कॉस्ट लगती है। डिसिप्लिन ये बताएगा कि फालतू की इधर टाइम वेस्ट नहीं करना, बातें नहीं करनी, रूल्स बांधने हैं। ये चारों काम करता है प्लानिंग इंचार्ज। फिर होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज बताता है प्रोडक्शन से रिलेट करते हुए, है ना, ग्रुप पे भेज देता हूं, इन सब के बारे में बीएसटी की कॉपी में नोट कर लेंगे, है ना, दोबारा भेज देता हूं, ग्रुप पे भेज दिया मैंने। स्पीड बॉस बताता है भाई इतने स्पीड में काम करेगा तो ही काम पूरा होगा, वरना छूट जाएगा काम। गैंग बॉस कहता है कि जो टूल्स हैं
जब तुझे चाहिए हो टूल्स हमेशा क्या मिलेंगे तुझे, रेडी मिलेंगे, घबराइए मत। रिपेयर बॉस कहता है जब भी कोई दिक्कत हो, मशीन ब्रेकडाउन हो जाए, रिपेयर करने के लिए बुला लियो, मैं भागा दौड़ा चलाऊंगा। इंस्पेक्टर चेक करता है क्वालिटी, कि भैया क्वालिटी ठीक निकल रही है या बेकार निकल रही है। बोलो भैया, समझ में आ गई इतनी बात? तो भाई इसका चीट कोड मैंने बनाया। अगर इन 8 को याद करना है तो एक बच्चा सीआईडी का बहुत फैन भाई, सुबह शाम कहता दया कुछ तो गड़बड़ा है, दया कुछ तो गड़बड़ा है, दया कुछ तो गड़बड़ा है। तो वो मुझे कहने लगा सर जी अगर दिमाग तेज करना है ना तो क्या करो, रोज देखो, है ना सर जी, रोज देखो सीआईडी। ठीक है, सर जी क्या करेंगे, सर जी तुम्हारी खोपड़ी में करेंगे प्रोडक्शन बिजनेस स्टडीज का। सीआईडी क्या करती है, सीआईडी हमेशा करती है प्लानिंग, कि भाई चोर को पकड़ना है तो ऐसे प्लान करना है ना, सीआईडी प्लानिंग करती है, सर जी क्या करेंगे, प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये हो गए सर जी रोज देखो सीआईडी के हो गए प्लानिंग इंचार्ज के अंडर आने वाले लोग। आर से रूट, सी से सीआईडी के सी से कॉस्ट, आई से बोलो इंस्ट्रक्शन, और डी से डिसिप्लिन। सर जी क्या करेंगे, सर जी तुम्हारी खोपड़ी में क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे किसका, किताब बिजनेस स्टडीज का। इसलिए सर जी किस में आ जाएंगे, प्रोडक्शन इंचार्ज में। तो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर क्या हुआ, एस से स्पीड, आई से इंस्पेक्टर, आर से रिपेयर और जी से बैंक बॉक्स। तो सर जी रोज देखो सीआईडी, प्रोडक्शन करते हैं सर जी, सीआईडी करती है प्लानिंग। बोलो मेरे साथ, प्रोडक्शन करते हैं सर जी, सीआईडी करती है प्लानिंग। अगली बात, अगला कॉन्सेप्ट आता था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। भाई स्टैंडर्डाइजेशन मैं तुम्हें बताता हूं, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है, तुमने भाई मैकडी का बर्गर खाया है, बोलो कभी नहीं खाया जीवन में, पूरी दादा पटना में मैकडी नहीं है, ऐसा कैसे होगा। तो भाई जब भी तुमने, मैंने पहली बार जब मैकडी का बर्गर खाया तो भैया ऐड देखा मैंने, मैकडी का बर्गर जब खाया, जब मैंने क्या देखा, ऐड। अब ऐड अगर आप देखो मैकडॉनल्ड्स के, अम्मा देखो अम्मा क्या कर रही हैं, अरे भाई मेरे, यानी जब इंडिया में लॉन्च हुआ था, है ना, जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो क्या हुआ था, मैकडी लॉन्च हुआ तो मात्र 20 रुपए में लॉन्च हुआ। कितने रुपए में लॉन्च हुआ, आंटी नीचे गिर गई। अरे यार पैसे नहीं बताए, एक एड्रेस में पैसे बोलता भी है वो। यही तो है। कितने रुपए में, तो भाई 20 से फिर ये कितना कर दिया, 25। अब आज ये शायद 50 का हो रहा, 55 का हो रहा, 60 का हो रहा, मुझे पता नहीं। लेकिन ये बताओ आज से कई साल पहले जब ये ऐड आया, मतलब 10-15 साल पुराना ऐड होगा ये, देखो यहाँ लिखा है इतने मिलियन व्यू 13 साल पहले। 13 साल पहले जब ये ऐड लॉन्च हुआ, मान लो ये तो बाद में यूट्यूब पे किसी ने डाल दिया होगा, तो 13 साल पहले जब मैकडी का 2011 में है ना,
तो 2011 में अगर मैकडी का बर्गर 25 रुपए का है तो आज 13 साल के बाद मैकडी का बर्गर डबल पैसे का हो गया। टेस्ट बढ़िया हुआ, घटिया या सेम रहा? सेम रहा ना। इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। बाबू से क्या बोलते हैं? यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है देयर इज अ स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। मतलब टिक्की की शेप से लेके नमक से लेके स्वाद तक क्या रखा गया है बाबू? एज इट इज। यानी प्रोसेस भी सेम, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट सब कुछ सेम। इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है अपनी बहुत सारी वेराइटीज में से डिलीट कर दो अननेसेसरी वेराइटी या ग्रेड जो आप बना तो रहे हो पर उनको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात प्रूफ करिए एक अमेरिकन कंपनी, जो अमेरिकन कंपनी 1200 तरह के पेपर्स बनाती थी, जैसे A4 शीट, A3 शीट, A2 शीट, है ना, रफ पेपर, किताब के पेपर। तो उन्होंने 1200 में से 1000 टाइप्स ऑफ पेपर डिलीट कर दिए। सिर्फ कितने बनाने लगे वो? 200 का प्रोडक्शन करने लगे। तो उन्होंने देखा कि उनका प्रॉफिट और सेल्स बढ़ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों का मानना है जब आप सिंप्लीफाई करते हो, सिंगल 1-2 प्रोडक्ट ही बनाते हो, तो लोग आपको क्या मानते हैं? स्पेशलिस्ट मानते हैं। समझ गए? है ना? तो अगर भाई मान लो अगर कोई बंदा एक ही सारी चीज वही पढ़ा रहा है, अकाउंट्स भी, इको भी, मैथ्स भी, BST भी, इंग्लिश भी, तो बच्चों को मजा नहीं आएगा। अलग अलग टीचर का अलग अलग मसाला मिलता है ना। लेकिन कोई बंदा एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो सामने वाले के दिमाग में बात आती है कि भाई ये यही पढ़ा, तो इसका मतलब ये क्या है उसमें? स्पेशलिस्ट। उसे क्या बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन। मेथड कहता है भाई वन बेस्ट मेथड निकालो, और दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने तुम्हारे नोट्स में लिख रखा है, फोर्ड कंपनी की असेंबली लाइन। असेंबली लाइन क्या होती है कि मान लो अगर आपको कोई कार बनानी है ना, आपको कोई कार बनानी है, तो जब कार बनाओगे तो मुझे बताओ पहले टायर लगाऊं, पहले पेंट करूं, पहले इंजन लगाऊं, पहले सीट लगा दूं, पहले वायरिंग कर दूं, या पहले स्टार्ट करके चेक कर लूं, है ना, या पहले बम्पर को पेंट कर दूं, क्या करूं? तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो फोर्ड मोटर ने बेस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया, उसे बोलते हैं असेंबली लाइन। कि फोर्ड मोटर ने बोला पहले ढांचे को पेंट कर लो फॉर एग्जांपल, है ना, उसके बाद लगाओ इंजन, फिर लगाओ सीट, फिर लगाओ स्टीयरिंग, है ना, फिर लगाओ सबसे आखिरी में लगाओ टायर। या फोर्ड मोटर ने बोला पहले ढांचे को बना लो, पेंट मत करो, अभी उसमें टायर लगा लो, फिर टायर लगा के अंदर की फिटिंग कर लो, इंजन लगा लो, उसके बाद पेंट करना एकदम चकाचक। तो फोर्ड मोटर की असेंबली लाइन दुनिया की बेस्ट असेंबली लाइन है, जो सबसे कम, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में कार बना के तैयार कर देती है। इसको आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। इसे बोलते हैं वन बेस्ट मेथड। एक बेस्ट वे जिससे क्या होता है सर? मैक्सिमम बेनिफिट होता है मिनिमम कॉस्ट में। समझ ना बात? राइट। तो हमने बेस्ट मेथड ढूंढ लिया, फिर हमने देखा मोशन स्टडी कि तुम्हारे जैसे खतरनाक बालक बीच बीच में कितनी बार जमाई लेते हैं, खड़े होकर पढ़ाई कर, है ना, या बीच बीच में कितनी बार मोबाइल को न्यू चेक करते हैं, अरे क्या क्या लिख रहा है ये, है ना। तो इसका मतलब अगर कोई बंदा अननेसेसरी यानी कि वेस्टफुल मूवमेंट कर रहा है, उस वेस्टफुल मूवमेंट को क्या कर दो? डिलीट कर दो। लेकिन जो जरूरी है उसको, ये नहीं कि भैया तुम कह लोगे सर वॉशरूम जाना है, बहुत तेज आ रही है वॉशरूम जाना, यहीं बैठ, ऐसा नहीं करने का। भाई किसी को वॉशरूम जाने थोड़ी रोक सकते हो। हाँ, लेकिन वो कह रहा भूख लग रही है, चिप्स का पैकेट खा लूं, उसे रोक सकते हो, वो वेस्टफुल है। क्यों? क्योंकि इंसान आधे घंटे भूखा रह सकता है, मर नहीं जाएगा कोई इंसान, बात समझ में आई ना। तो भाई चिप्स क्लास में खाने की जरूरत नहीं है, क्लास के बाद खा लियो, ठीक है। हाँ, अगर कोई प्यास लग रही है, मर जाऊँ, गर्मी चल रही है, तो फिर नहीं रोक सकते भाई। तो आपको चेक करना मेरी कंपनी में वेस्टफुल मूवमेंट का फालतू घूम रहा है ना, तो उसको एनालाइज करो और डिलीट कर दो वेस्टफुल मूवमेंट। बोलो
कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव वेस्टफुल मूवमेंट। याद आएगी बात, एग्जाम में केस स्टडी ये मिलेगी। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी कहता है हर चीज का क्या होता है भाई, हर चीज का स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी में एक यूनिट बनाने में, बाबू एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं और मेरी फैक्ट्री चलती है 8 घंटे, तो मेरा स्टैंडर्ड यूनिट कितनी होगी, 8 घंटे के स्टैंडर्ड यूनिट इजिकल टू, बोलो ओ भाई 2 घंटे में एक यूनिट बननी तो 8 घंटे में कितनी बनेंगी, 4। तो मेरी स्टैंडर्ड यूनिट कितनी होंगी, 4 यूनिट। तो हम ये बताएंगे भाई हर एक बंदा कम से कम कितनी यूनिट बना देगा, है ना। तो 4 यूनिट्स एक बंदे को अगर पूरे दिन में काम करेगा तो क्या करेगा, 4 यूनिट बनानी ही बनानी है। 4 से कम बनाओगे तो बोलो क्या है, गड़बड़ है भाई, पैसे कटेंगे बाबू पैसे। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम निकाल देना कि हर एक बंदे को इतना तो काम करना ही करना है, बस इसका मतलब तुम आलस में ज्यादा आ रहे हो, काम नहीं करना चाहते। फिर आता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब कौन कितनी देर में क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, यानी कि ऊब जाता है। तो उसके लिए जैसे हमारे स्कूल में है कि भाई लंच ब्रेक देते नहीं देते, वो इसलिए देते हैं। गेम्स पीरियड होता है नहीं होता, वो इसलिए होता है। लाइब्रेरी पीरियड में क्या होगा, चलो लाइब्रेरी चले जाओ घूमते टहलते, तो क्या होगा वहां से बोरी थोड़ी दूर जाती है, बाहर निकलने का मौका मिलता है। या कुछ स्कूल, अब तो आजकल क्या होता है छोटे बच्चों को स्कूल में फ्रूट ब्रेक देते हैं, घर वालों को कहते हैं फल लेके आइयो। जैसे मेरी बेटी छोटी ना 2nd क्लास में फल लेके जाती है, रोज ले जाना पड़ता है उसे, फ्रूट ब्रेक में फल नहीं निकलेंगे तो इंसल्ट होगी। घर मैडम कहेंगे भाई क्या लाइए, खाली डब्बा दिया, घर वाले फल नहीं देते तो बेइज्जती हो जाएगी, तो देने पड़ते हैं फिर। तो एक फ्रूट ब्रेक हो गया, है ना, एक लंच ब्रेक हो गया, फिर एक गेम्स पीरियड हो गया। इस तरह के ब्रेक कंपनी में चलते हैं। जैसे कि कंपनी में क्या बोलोगे, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक, है ना। तो कितने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने इंटरवल देने हैं सर, 3 दे दो, 2 चाय के और 1 लंच के। कितना होगा सर, चाय के 15 मिनट और लंच के 30 मिनट, है ना। या यहां लिख दो, चलो यहां नंबर ऑफ इंटरवल 3 दे दो। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी कितनी देर में देना है सर। पहला इंटरवल चाय का 2 घंटे बाद, उसके 2 घंटे बाद ब्रेक, और फिर 3 घंटे बाद शाम की चाय, ठीक है। तो कितनी देर में, कितना अंतराल में देने हैं, कितने देने हैं, राइट, और कितने कितने मिनट के देने हैं, ये कंपनी डिसाइड करती है, ताकि जो एम्प्लॉय फिजिकली टायर्ड हो चुके हैं या मेंटली टायर्ड हो चुके हैं वो फिर से क्या कर सकें, काम पे लौट सकें बढ़िया तरीके से। पता लगा यहां कॉफी रखी है, यहां खर्राटे चल रहे हैं। और टाइम स्टडी का अगला एक्सटेंशन निकाला टेलर सर ने, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंस पीस बेस्ड सिस्टम, ताकि आप बढ़िया परफॉर्म कर सको और एफिशिएंट वर्कर को हायर पैसा दे सको। इसमें क्या होता है देखो, ध्यान समझना। कंपनी ने बोला अगर 8 यूनिट बनाओगे, जो स्टैंडर्ड है, इतनी तो बनानी है, 8 यूनिट बनाओगे तो 100 रुपए से ले लियो भाई। कितने रुपए मिलेंगे, 800 रुपए। शाम को दिहाड़ी लेके चला जियो, दिहाड़ी समझते हो यूपी की भाषा में, डेली वेज। फिर बोला अगर स्टैंडर्ड से कम बनाए, जैसे स्टैंडर्ड से कम कितने बनाए, 7 यूनिट, तो जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसे मिलेंगे 70 रुपए का यूनिट। तो कितने लेके जाएगा शाम को, है ना। अब मान लो 2 वर्कर है, ठीक है, एक है भाई छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम छोटा भीम, और एक है कालिया कालिया कालिया। भीम कह रहा भाई मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता, बहुत सिंपल सी मेहनत करता हूं, जितना मुझे कहा जाता मैं उतना बना के तैयार करके निकल लेता हूं। अब उसने बनाई 8 यूनिट, कह रहा 8 यूनिट बनाने में इतना माथा पच्ची भी नहीं लगती, हो जाता है आराम से, 800 रुपये लेके जा रहा है। कालिया जो 1 यूनिट कम बना रहा है, तो कालिया को लगता है 1 यूनिट कम बनाऊंगा तो मुझे कितने मिलने चाहिए, 700, लेकिन उसको 100 की जगह 70 के हिसाब से पैसे दे रहे हैं और दे रहे 490।
तो भाई 310 रुपए का डिफरेंस आया। तो कालिया के दिल पे लगेगी लगेगी बात। कालिया कह रहा है मात्र 1 यूनिट के चक्कर में दिल टूट गया। 1 यूनिट कम बनाई तो 100 के बजाय 70 देते हैं मुझे, और कालिया सिर्फ मुझसे भीम मुझसे सिर्फ 1 यूनिट ज्यादा बनाता है तो उसको 100 रुपये मिलता है। तो कालिया एक दिन तो गलती कर देगा, अगले दिन क्या करेगा? अगले दिन यही डिफरेंस उसे मोटिवेट करेगा क्या करने के लिए? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, समझ आ गई बात? बोलो भाई। और कंपनी चाहे तो ये भी कह सकती है जो स्टैंडर्ड से अबव बनाएगा उसे मिलेगा हाँ 120 के भाव से। तो मान लो अबव स्टैंडर्ड, अब जैसे तुमने कितने बना दिए 9 यूनिट, तो तुम ले जाना 9 यूनिट इंटू 120, या 8 यूनिट 100 और 9वीं यूनिट 120, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है जो एफिशिएंट वर्कर है ना उसे ज्यादा रेट मिलना चाहिए, और जो बिल्कुल बिल्कुल ढीला बिल्कुल ही आलसी वर्कर है उसका रेट कम होना चाहिए पर यूनिट का, और जो एफिशिएंट है उसके ज्यादा होना चाहिए। जो जितना एफिशिएंट वो उतना ज्यादा पेमेंट ले जाए। बोलो भैया, जमती है बात? तो ये थे हमारे क्या, हाँ करेंगे भाई, पहले ये तो कर लो। ये क्या थे हमारे टेक्निक्स। सर अब चलते हैं थोड़ी दूर, ऑनलाइन वालों को इन्वॉल्व कर लेते हैं साथ में, जहां खट्टे नहीं अंगूर। पहला प्यार है, पहला प्यार बीएसटी का ही है भाई, बोर्ड में भी पहला प्यार बीएसटी का ही है। ठीक है, मैं देखता हूं भाई, मेरे पास होगी तो मैं भेज दूंगा, है ना। क्वेश्चन आते हैं 20। चलो पहले लगभग हमने क्वेश्चन तो करेंगे सारे, आज बचे हुए क्वेश्चन करते हैं इसके। ये बताओ भाई 29, ध्यान से बताएंगे। चीट कोड और खेल खत्म। बस पूरी केस स्टडी बेकार है सिवाय इस लाइन के। इंसेंटिव बोनस प्लान कौन सा है भाई? एफिशिएंट और इनएफिशिएंट को बढ़ावा देता है, याद रखना एग्जाम के लिए। अब बच्चा कह रहा सर ये क्वेश्चन है आउट ऑफ कोर्स, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं ना सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आते हैं। अरे उसने इंसेंटिव बोनस प्लान पूछ लिया है, आउट ऑफ कोर्स नहीं है, उसने डिफरेंस पीस वे सिस्टम पूछ लिया। रोहन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ गई बात? तो बच्चे जब एग्जाम में क्वेश्चन आया बोर्ड में तो बच्चों ने बोला सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, पता ही नहीं लगा। इंसेंटिव बोनस प्लान पूछ रहा है। अरे भाई एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को कौन डिफरेंशिएट करेगा? टेलर ने किया पूरी बीएसटी किताब में से, यही दिक्कत होती है, हम ये समझ नहीं पाते क्वेश्चन कहां से आया है। तो चाहे अब यहां से रट लेना, यहां से जीकेपीएल कर लेना विद एग्जाम्पल। बेंचमार्क क्या होता है भाई? अभी लिखवाया बेंचमार्क, हाँ स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या लिखा है? लिमिटेड साइज डायमेंशन एंड वेराइटी, हाँ बिल्कुल है, सिंप्लीफिकेशन। सही पकड़े हैं। सत्ताईस प्रिंसिपल पूछ रहा है, वो भी किसके? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक, यानी कि सर हमारी कॉपी दो, ये ढूंढने। क्या लिखा है? चीट कोड देखो, हिट एंड ट्रायल नहीं होना चाहिए, मतलब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये वाला पहला।
और बताओ, ये दिख रहा है क्लास कन्फ्लिक्ट। क्लास कन्फ्लिक्ट क्या होता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। प्रिंसिपल बताने हैं। हाँ, ये क्या है? टेकिंग ओपिनियन फ्रॉम द वर्कर, वर्कर से ओपिनियन ले लो। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना? इंपॉर्टेंट डिसीजन में उनको सजेशन लो। और डेवलप द वर्कर तो है नहीं, कहीं लिखा मोटिवेशन ट्रेनिंग नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये वाला आंसर। इस तरीके से हमें पहचानने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहीं से याद कर लेंगे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चाहे आप किताब में पीछे से याद कर लो, यानी कि नोट्स की बजाय क्वेश्चन बैंक से भी आंसर को याद किया जा सकता है। आप रीडिंग टाइम में चॉइस वाला क्वेश्चन निकाल लो कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है ना? तो यानी कि एमसीक्यू की जगह क्या करो, बाकी करो। 17 बताओ। सजेशंस, एम्प्लॉय सजेशन लेनी है। अरे भैया, अरे एक टेलर का बताना है, एक फ्यूल का बताना है, बहुत बढ़िया बात। तो सजेशन क्या होता है? किसका? नहीं, पागल हो गया क्या? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव फ्यूल सर का। और यही सजेशन क्या होता है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, किसका? कंटाप लगाई दे, होश आ जाएगा। तो दोनों का नाम एक ही लगता है, दोनों में ओ एल ओ। गलत मत करा। 16 बता दो, 16। होश में पढ़ना। बहुत बढ़िया बात, शेयर द गेन। ये शेयर द गेन टेलर सर ने कहां बोला है? देख लो, कोई नहीं, किताब के सामने, एग्जाम में मत भूल जाना, अभी लिखवाएं चीट कोड। शेयर द गेन। अरे वहां फोटो बन रही है, एक लेबर है। ये वाली। हाँ, ये फिर कौन याद करेगा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब एक फेओल सर का ढूंढना है तुम्हें। ए, और क्या? अरे क्या लिखा है? अर्निंग कैपेसिटी दो उसके काम के हिसाब से। अरे तो यही क्या बनेगा? अरे निकम्मो, नहीं बाप, इनिशिएटिव में तो सलाह मांगते हैं। अबे इक्विटी में तो यहाँ दो में भेदभाव कर रहे हो। फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन, कंपनसेशन को ही सैलरी बोला जाता है। एम्प्लॉय सैलरी शुड बी दैट, उसकी अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो सैलरी मतलब फिर रेम्युनरेशन। शेयर द गेन मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में पड़ा, समझ गए? अब इसमें गलती मत कर देना भाई। हाँ, अब ये खतरनाक बात है, किसका प्रिंसिपल बताना है? चीट कोड से पता लगेगा। लेकिन सबसे बेस्ट लाइन क्या है? मैनेजमेंट टेक्स द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस। ये लाइन डिट्टो कहां लिखी है? डिट्टो लाइन लिखी है, डिट्टो वर्ड टू वर्ड।
चलो हिंट देता हूँ, टेलर सर के उसमें लिखी है। मैनेजमेंट टेक द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट टेक द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट टेक द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस। अरे हार्मनी और डिस्कॉर्ड में लिखी है, कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में लिखी है। किसमें लिखी है? इसमें ये लिखा हुआ है कि सजेशन शुड बी रिवॉर्डेड। अरे बाबू ढूंढो ढूंढो ये लाइन। सर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल नहीं लिखी गई है लाइन। इसमें देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। बोथ शुड रियलाइज दैट they need each other. Management should not close its ears when a suggestion made by the employee. Suggestion should be welcome and should be rewarded. और ये मैंने अभी लिखवाई है, लिखवाई नहीं, लाइन लिखवाई मैंने। अच्छा टेक वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस, अच्छा वो तो सीक्रेट वाली लिखी है। हां कोड सीक्रेट कोड वर्ड, सीक्रेट कोड में लिखवाया नहीं लिखवाया? ये लिखवाई। फिर क्या लिखा है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मिल के काम करो तभी तो कॉन्फिडेंस मिल आएंगे उनको। चमाट बजाइए तुम्हारे, सॉरी सॉरी से कछु नहीं होगा। तो टेलर में बहुत कंफ्यूज है, पता नहीं जब वो 14 का 14 दिन हमको याद है, जुबान में बैठ रहा सबसे आसान लगता है। 2 ध्यान से बताएंगे इसको देख के, गलती मत कर देना इसमें। क्या ढूंढना है? टेक्निक्स ढूंढनी है। हाँ, अननेसेसरी मूवमेंट ऑब्स्टिकल कुड बी एलिमिनेटेड। ये क्या होता है? ये तो मोशन स्टडी भी हो सकती है। अरे बेकार की जो एलिमिनेट करना है, सिंप्लीफिकेशन यानी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। वो मूवमेंट को काटना है, जहाँ प्रोडक्ट को काटते हैं। हाँ, ये क्या है? येलो लाइन से स्टैंडर्ड टाइम, तो ये कौन सा हुआ है ना? टाइम स्टडी। और कोई है? बहुत, यही 2 हैं। मोशन स्टडी भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर unnecessary, she analyzed and found out there was many unnecessary obstruction between the element। हाँ, तो आप क्या कहते हैं, मोशन स्टडी भी काट लिख सकते हैं, और इसी लाइन से आप क्या लिख सकते हो? सिंप्लीफिकेशन, कि अपने प्रोडक्ट को कम करना है। ठीक है, हमें 2 ही लिखना है, कोई टाइम स्टडी, सिंप्लीफिकेशन या मोशन स्टडी। समझ में भैया? हाँ, सिंप्लीफिकेशन स्टॉप वाली लाइन। ठीक है, ये सॉरी ये वाली बात बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। शी डिसाइड टू स्टॉप द सेल ऑफ सच फ्लेवर, कि वो फ्लेवर ही मत बनाओ जिसमें फायदा ही नहीं है। ये क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन। हाँ, ठीक है, तो आराम से आपको पता लग जाएगा। तो लगभग हमने काफ़ी क्वेश्चन इसके हमने कवर कर लिए है ना। ये बताओ आखिरी क्वेश्चन, और ये और बता दो, दूर से पहचान लिया मतलब
कौन सा टेलर का वो है? अबे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्लास कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हार्मनी नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद, क्लास कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अरे डिस्कॉर्ड का मतलब ही क्या होता है कि क्लास कंफ्लिक्ट ना हो, हमारे बीच में मतभेद ना हो कि मैं ऊंचा तू नीचा। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? मजा आ गया सर?